हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को देखेंगे। बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने दो कॉलम्स है। अपना फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट करता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट करता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इट इज अ डेमोक्रेटिक अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट दैट फॉलोज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ डेमोक्रेसी। जो एक एक कंट्री का, एक डेमोक्रेसी का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलो करती है, तो इसी को अपन कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसलिए बोला है इज अ गवर्नमेंट, ये एक गवर्नमेंट रहती है जो कि फॉलो करती है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ डेमोक्रेसी। लेकिन यही चीज़ उल्टा बोला है यहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर। क्या बोला है? इट इज़ अ गवर्नमेंट दैट डज नॉट डजंट फॉलो द डेमोक्रेसी। जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना, वो एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है डेमोक्रेसी का, वो उसको फॉलो नहीं करती, डजंट फॉलो दी। यहाँ पे आएगा पॉलिटिकल सिस्टम आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। डजंट फॉलो द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, देन यहाँ पे क्या बोला है? In a democratic government, people elect their rulers and have right in decision making. जो लोग होते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर क्या बोला है, जो लोग होते हैं वह उनके जो रूलर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं एंड उनके पास राइट्स होती है डिसीजन मेकिंग की। एंड यहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर क्या बोला है? बट इन इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स पीपल डू नॉट इलेक्ट द रूलर्स। जो पीपल होते हैं ना, वे उनके रूलर्स को इलेक्ट नहीं करते एंड हैव नो राइट इन डिसीजन मेकिंग। उनके पास कोई भी राइट्स नहीं होती डिसीजन मेकिंग के अंदर। ठीक है, द नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोली है? देयर आर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पीपल एंजॉय देयर पॉलिटिकल राइट्स। यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपन को देखने को मिलता है, साथ में जो लोग होते हैं वे उनके पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करते हैं। ओके, देन यहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर क्या बोला है? देयर आर नो पीपल ऑफ एक्सप्रेशन एंड पीपल डू नॉट एंजॉय फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे बेसिकली आप पॉलिटिकल राइट्स ले लो, या फिर आप ऐसे भी कह दो कि जो उनके फंडामेंटल राइट्स होते हैं एक पर्सन के, जो पीपल के, वहाँ पे वह बेसिकली एंजॉय नहीं करते नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर। जो मेन रूलर होता है, जो मेन रूलर होता है ना, वही हर चीज़ पे कब्जा कर रखा होता है, वही हर चीज़ डिसाइड करता है। ठीक है, तो वो बेसिकली लोगों को राइट्स नहीं देता है। वो बेसिकली लोगों को राइट्स नहीं देते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसलिए बोला है देयर आर नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, फ्रीडम भी नहीं देखने को मिलेगा। एंड साथ में क्या बोला है? एंड पीपल डू नॉट एंजॉय फंडामेंटल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, देन नेक्स्ट फोर्थ डिफरेंस क्या बोलती है अपनी? इलेक्शंस आर हेल्ड पीरियडिकली एंड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है उसके अंदर इलेक्शंस हेल्ड होते हैं, जैसे कि 5 साल का टेन्योर होता है अपने इंडिया में इलेक्शंस का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसलिए लिखा है इलेक्शंस आर हेल्ड पीरियडिकली, मतलब कुछ स्टेपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम रहता है, जो वो टाइम पीरियड के अंदर इलेक्शंस हेल्ड करे जाते हैं बार बार। एंड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर में करे जाते हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर। लेकिन यही चीज़ अगर यहाँ पे ऐसा हो रहा तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे इसलिए बोला नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड पीरियडिकली एंड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। यहाँ पे बार बार इलेक्शंस नहीं करे जाते, जो लीडर होता है वह बार बार इलेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे इसलिए बोला है जो गवर्नमेंट आती है ना, बार बार नहीं आती। जो गवर्नमेंट आती है ना, वह बार बार चेंज नहीं होती, इसलिए बोला इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड। इलेक्शंस ही हेल्ड नहीं होंगे तो गवर्नमेंट भी बदलेगी नहीं, है ना। तो इसलिए बोला इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड पीरियडिकली एंड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। यहाँ पे फ्री एंड फेयर मैनर के अंदर भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस होते नहीं हैं, बेसिकली इलेक्शंस होते ही नहीं है फ्री एंड फेयर मैनर के अंदर इन इन नॉन आएगा, सॉरी, इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। थोड़ी प्रिंटिंग्स मिस्टेक्स हो रही है। ओके, द नेक्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है? इंडिविजुअल्स नॉमिनेट द लीडर्स। जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं उनके लीडर्स को। एंड यहाँ पे जो लीडर होता है, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर एक्सेट्रा, तो यहाँ पे नॉमिनेट करे जाते हैं, इंडिविजुअल्स नॉमिनेट करते हैं, अपना वोट कास्ट करते हैं। इलेक्शंस होते हैं ना, तो उसके अंदर वोट कास्ट करते हैं। लेकिन यही चीज़ उनके पास यहाँ पे इलेक्शन से नहीं होंगे तो पीपल्स के पास राइट्स ही नहीं होगी ना वोट करने की। तो यहाँ पे इसलिए बोला है इंडिविजुअल्स डू नॉट नॉमिनेट द लीडर्स। यहाँ पे इंडिविजुअल्स को नॉमिनेट करने की इंडिविजुअल्स लीडर्स को नॉमिनेट करने की राइट नहीं रहती। ठीक है, द नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलती है? पीपल आर अलाउड टू रिप्लेस द लीडर्स इफ दे आर नॉट प्लीज विद देम। अगर जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, अगर वो उनके मिनिस्टर से, लीडर से हैप्पी नहीं होते, प्लीज नहीं होते, तो सब एक साथ मिल के आके बेसिकली गवर्नमेंट को बोल सकते हैं। तो जो लीडर होता है ना, जो बेसिकली लीड कर रहा होता है वो गवर्नमेंट को, वो चेंज हो सकता है। पब्लिक इज द मेन पार्ट, पब्लिक मेन लीडर रहती है। चाहे कितने भी लीडर हो, कितनी भी पावर हो, अगर
पब्लिक के पास ज़्यादा पावर रहती है, वो हमेशा लीडर को चेंज कर सकते हैं, किसके अंदर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर पब्लिक के पास इतनी पावर नहीं रहती है। पीपल आर नॉट अलाउड टू रिप्लेस द लीडर्स इफ़ दे आर नॉट प्लीज विद देम। जो लीडर मिला है उनको उनके साथ ही जीना पड़ेगा, नो मैटर वो कितना भी करे। अगर वो ज़्यादा करे तो उनको गोली मार देंगे, ठीक है। आप कोरिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं बेसिकली। फॉरेन जस्ट फॉरेन सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे मैं कोई भी दूसरा पॉइंट रेफर करने की आई मीन कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोला है, ऑल पीपल हैव इक्वल राइट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस एंड पोजीशन। यहाँ पे अपन टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया ही ले लो, तो इंडिया के अंदर सबके पास उनकी फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, सबके पास अपने राइट्स है, लीगल लॉज है। तो यहाँ पे इसलिए बोला है ऑल पीपल हैव इक्वल राइट्स, सबके पास अपनी इक्वल राइट्स रहती है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस एंड पोजीशन। चाहे वो कोई भी पोस्ट पे हो, चाहे वो कोई भी पोजीशन पे हो, डजेंट मैटर, सबके पास एक इक्वल राइट्स रहती है। सारे सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री को दी जाती है, किनके द्वारा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन यही चीज़ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर तो अपन ने देखा वो इलेक्शंस भी नहीं होता उनके अंदर, उनके पास कोई भी राइट्स नहीं रहती। तो यहाँ पे इसलिए बोला है ऑल पीपल आर नॉट ट्रीटेड इक्वली, अलग अलग पीपल अलग अलग तौर पे ट्रीट करे जाते हैं, अलग अलग सिचुएशंस पे ट्रीट करे जाते हैं। ओके, देन यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इंडिया यूएसए, ये सारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के एग्जाम्पल है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। देन यहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या बोला है, सऊदी अरेबिया, जिम्बाब्वे एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये बेसिकली थी अपनी डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट and non-democratic government.